Hello everyone, a very warm good evening to everyone. This is day 3 of our practice set series. Hope you all are doing good. Keep continuing your practice and the result will be good at the end. So let's begin. Let's begin with our questions. Before that, take your pen and paper and do numbering from 1 to 25. Try to answer it before I tell you the correct one, and then at the end check with your honesty that how much you have scored and see whether you आप ज़्यादा से ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा देनी है। और अभी आप गलत कितना भी कर लो, एग्जाम्स में आप वो सब सही करोगे, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहेगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद आर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं ए रॉबर्ट बेस्टीड, बी टैलकट पार्सन्स, सी अगस्त कोम्ते, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए रॉबर्ट बेस्टीड। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक रॉबर्ट बेस्टीड हैं। इनकी यह पुस्तक 1970 में प्रकाशित हुई थी और इनकी प्रमुख कृतियां हैं पावर एंड प्रोग्रेस, अमेरिकन एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो रॉबर्ट बेस्टीड की दो और इम्पॉर्टेंट पुस्तक हैं, उनका नाम है पावर एंड प्रोग्रेस। ठीक है। सेकेंड बुक है इनकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अमेरिकन सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, समुदाय शब्द किस भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है? तो समुदाय शब्द किस भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है? ए ग्रीक, बी फ्रेंच, सी लैटिन, डी अंग्रेजी। द करेक्ट आंसर इज सी लैटिन। तो समुदाय शब्द लैटिन भाषा की कॉम तथा म्यूनिस शब्द से मिलकर बना है। कॉम तथा म्यूनिस। ठीक है। तो कॉम शब्द का अर्थ होता है टुगेदर, कॉम का अर्थ है टुगेदर, और म्यूनिश का अर्थ होता है सर्विंग। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। ठीक है। द करेक्ट आंसर हियर इज सी लैटिन। तो समुदाय शब्द लैटिन शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 3, परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी? ए किंग्सले डेविस, बी आर के मर्टन, सी टैलकट पार्सन्स, डी आर लिंटन। द करेक्ट आंसर इज बी आर के मर्टन। तो आर के मर्टन ने परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा प्रतिपादित किया है। मर्टन के अनुसार एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारणा की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को परिस्थिति समुच्चय कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने यह माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं के आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? ए एस एफ नाडेल, बी आर के मर्टन, सी आर लिंटन, डी किंग्सले डेविस। द करेक्ट आंसर हियर इज ए एस एफ नाडेल। तो एस एफ नाडेल का ये मानना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं के आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ। तो ये पारित होता है ए 2006 में, बी 2010 में, सी 2012, डी 2014। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित होता है। द करेक्ट आंसर इज बी 2010 में। ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी 2010। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी हमारी 18 अक्टूबर 2010 में। तो एनजीटी की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के साथ साथ भारत का एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसी किसी निकाय की स्थापना की गई थी। तो इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे था जिसने हरित प्राधिकरण की स्थापना की। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही इस तरह का कोई निकाय था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट अ स्टार। ओके। ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है? ए मैनेंजर, बी रूथ केवन, सी फ्रायड, डी वेबर। द करेक्ट आंसर इज बी रूथ केवन। और आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपको कमेंट करके बताना है कि सुसाइड थ्योरी किसकी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ए सेल्टिक जोहदा एवं अन्य, बी गुडे एंड हार्ट, सी बुगार्डस, डी यंग। द करेक्ट आंसर इज ए सेल्टिस जहोदा एवं अन्य। सेल्टिस जहोदा एवं अन्य की पुस्तक है
रिसर्च इन सोशल रिलेशंस, रिसर्च इन सोशल रिलेशंस, ठीक है। ये सेल्टिस एंड जोधा एवं अन्य की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8, वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, यह कथन किसका है? ए कार्ल मार्क्स, बी आर डेरेनड्रॉफ, सी जी सिमेल, डी लेविस ए कोजर। द करेक्ट आंसर इज डी लेविस ए कोजर। तो लेविस ए कोजर के अनुसार वह संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यय मूलक संस्कृति, अनुभव मूलक संस्कृति, आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना से कौन संबंधित है? तो ए पीटर एंड सोरोकिन, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर, डी कार्ल मैनहीम। द करेक्ट आंसर इज प्रीतम एंड सोरोकिन। प्रीतम एंड सोरोकिन प्रत्यय मूलक संस्कृति, अनुभव मूलक संस्कृति, आदर्श संस्कृति की संकल्पना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में, उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझाता है, यह किसने कहा? तो ये कहते हैं ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी हर्बर्ट मार्कुसे, सी आल्फ्रेड शुट्ज, डी हर्बर्ट ब्लूमर। द करेक्ट आंसर इज डी हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा कि प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में, उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों को गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझाता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर हियर इज हर्बर्ट ब्लूमर। तो अगर आपको पूरा ये ना याद रहे तो आपको याद कैसे रखना है कि हर्बर्ट ब्लूमर जो है वो प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद के बारे में बात करते हैं और उसका अर्थ के हिसाब से कि एक सामाजिक उत्पाद के रूप में और उत्पन्न रचना के रूप में है, ठीक है। इस तरह से आपको उनका एक वर्ड पकड़ के याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज में मौलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाने जाते हैं? ए इरावती कार्वे, बी ए आर देसाई, सी डी एन धनांगरे, डी डी के उमैन। द करेक्ट आंसर इज ए इरावती कार्वे। तो एक सेकेंड, द करेक्ट आंसर इज ए इरावती कार्वे। तो इरावती कार्वे भारतीय समाज के एक मौलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जातीय में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है ए स्वर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, बी एक धार्मिक निषेध त्याग के आधार पर विशेषता, सी पारस्परिक प्रतिकर्षण, डी पृथक्कृत समूह। द करेक्ट आंसर इज ए स्वर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण। तो भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ स्वर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण है, ठीक है। ये कथन वाले क्वेश्चंस जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि कौन सा किसका कथन है, कि आपको एक जगह नोट करके लिस्टिंग कर लेनी है और उसके बाद आप एक साथ ही किसने क्या किस बारे में बोला है वो आपको याद करना है, क्योंकि आप सारे नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आपको प्रैक्टिस सेट में मिले वो, जो भी आपको PYQs में मिले वो सारी आपको एक जगह लिख करके याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? ए एम फूको, बी ए गिडेंस, सी जे डेरिडा, डी पी बोर्दियो। द करेक्ट आंसर इज सी जे डेरिडा। जे डेरिडा कहते हैं कि उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में डेरिडा का मत है कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने लिखा है कि रंगमंच पर जो कुछ होता है वह वास्तविक जीवन में जो कुछ होता है उसका तथा लेखक, निर्देशक, अन्य लोगों की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिनिधित्व ही रंगशाला का ईश्वर है और पारंपरिक रंगशाला को यही धार्मिक रूप प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी। तो शिक्षा का अधिकार का शुभारंभ मूलभूत अधिकार के अंतर्गत किया गया। पूछ रहा है कि शिक्षा के अधिकार का शुभारंभ मूलभूत अधिकार
के अंतर्गत किया गया? ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? This question we have covered in our general knowledge series, okay? And I have covered the polity section also. From there, you can read all the politics question that is asked in PYQ, that is asked in all the previous year papers of UPHEC, PGT, TGT or Rajasthan MPPSC. From that, you can prepare your polity part. Okay, come to this question now. A अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल, ठीक है? आर्टिकल की हिंदी है अनुच्छेद और संविधान की अंग्रेजी होती है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार का शुभारंभ मूलभूत अधिकार इज फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत किया गया। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है, द आंसर इज सी, अनुच्छेद 21A। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, 21A। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया? A 1975, B 1986, C 1980, D 1971। द करेक्ट आंसर इज A 1975। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 16, प्रक्रियात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी? ए टालकेट पार्सन्स ने, बी आर.के. मर्टन ने, सी अल्बर्ट कोहेन ने, डी इमाइल डर्खाइम ने। द करेक्ट आंसर इज बी आर.के. मर्टन ने। तो आर.के. मर्टन की अवधारणा है प्रक्रियात्मक विकल्प। तो प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है? ए औसत विचलन, बी चतुर्थांश विचलन, सी विस्तार, डी मानक विचलन। द करेक्ट आंसर इज डी मानक विचलन। प्रसरण का सबसे अच्छा माप मानक विचलन है। मानक विचलन व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला एक मापदंड है जो प्रसरण के माप करता है कि आंकड़े कितने फैले हुए हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? ए मॉर्गन, बी हेनरीमैन, सी बकोफेन, डी वेस्टरमार्क। द करेक्ट आंसर इज ए मॉर्गन। तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मॉर्गन मानते हैं। इसमें कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकती है। द करेक्ट आंसर हियर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से लेखक और उसके पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है? योगेंद्र सिंह, तो योगेंद्र सिंह गलत है, यह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। योगेंद्र सिंह का तो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जे.एफ. क्यूबर, तो जे.एफ. क्यूबर कल्चरल सोशियोलॉजी, ये भी गलत है क्योंकि कल्चरल सोशियोलॉजी है बेंटन इंग्लिश एवं अन्य की। फिर एम.एन. श्रीनिवास सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये भी गलत है। फिर बच्चे डी पी.ए. सोरोकिन, तो पी.ए. सोरोकिन सही है, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, ये पुस्तक सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? ए अंकगणितीय माध्य, बी हरात्मक माध्य, सी गुणोत्तर माध्य, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए अंकगणितीय माध्य। तो सामाजिक शोध में सर्वाधिक लोकप्रिय जो माध्य होता है उसे हम अंकगणितीय माध्य कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा है कि श्वेतपोश अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपत्ति संपादित किया जाता है? ए E.H. सदरलैंड, बी D.R. टैफ्ट, सी M.B. क्लीनार्ड, डी F.E. हॉर्टुंग। द करेक्ट आंसर इज बी D.F. टैफ्ट। तो D.F. टैफ्ट ने कहा है कि श्वेतपोश अपराध वह अपराध का प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है। सो श्वेतपोश अपराध की इंग्लिश होती है व्हाइट कॉलर क्राइम। ओके, तो अगर कहीं पे व्हाइट कॉलर क्राइम लिख के भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि श्वेतपोश अपराध की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवारों के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश, यह किसने कहा था?
ए हेनरी मैन, बी आई पी देसाई, सी सी बी मेमोरी, डी इरावती कार्वे। द करेक्ट आंसर इज सी बी मेमोरी। तो सी बी मेमोरी का कहना है कि संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों का, आधार परिवारों के करीबी संबंधों का, आम निवास और पितृवंशीय वंश के होने का एक संग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथक्करण एक का मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा उसके कौन से प्रकाशन में की गई है? तो पूछ रहा है कि मार्क्सवाद के सिद्धांत में पृथक्करण की चर्चा किस में की गई है? ओके, क्वेश्चन नंबर 23, पृथक्करण का मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा उसके कौन से प्रकाशन में की गई है? ए जर्मन आइडियोलॉजी, बी अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, डी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द करेक्ट आंसर इज सी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। तो प्रश्न ये था कि मार्क्सवाद के किस सिद्धांत में पृथक्करण की चर्चा की गई है? तो पृथक्करण की चर्चा उनके इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट में की गई है। द करेक्ट आंसर इज सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 24, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ऊपर एक सवाल पूछा था कि सुसाइड किसकी थ्योरी है, तो आपको यहाँ पे उसका आंसर भी मिल रहा है कि डुर्खाइम ने ही 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया था। इस सवाल में ही रखा है उसका उत्तर। ठीक है। Okay, so let's be alert like this only and you will come to know कि the answers are always in the question itself. Okay, let's continue. डुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है अहमवादी, दूसरा है पार्थवादी तथा आदर्शहीनतावादी। चौथा प्रकार है, तो चौथा प्रकार वो आपसे पूछ रहा है ए विचलित आत्महत्या, बी भाग्यवादी आत्महत्या, सी रोग जनित आत्महत्या, डी असामान्य आत्महत्या। द करेक्ट आंसर हेयर इज बी भाग्यवादी आत्महत्या। तो डुर्खीम पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के किसी मोनोग्राफ में सांख्यिकी पद्धति को अपनाया। ठीक है। उन्होंने कहा कि जब हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट टुडे, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पैरेटो की है? तो पैरेटो की अवधारणा बतानी है। ए आर्थिक क्रिया, बी ऐतिहासिक भौतिकवाद, सी द्विसंगति, डी संस्कृति। द करेक्ट आंसर हियर इज ए अतकृक क्रिया। ए अतकृत क्रिया ये पैरेटो की अवधारणा है। तो पैरेटो ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र और समाज में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र मानव क्रिया के केवल एक पक्ष की चर्चा करता है। अर्थशास्त्र में तार्किक क्रिया का ही विश्लेषण किया जाता है, परंतु समाजशास्त्र में अतार्किक क्रियाओं का भी अधिकांश भाग निर्मित होता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे. डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for watching. Keep learning and